So, today we begin differentiation once again in the revision class, where I will not give you the formula in this class because if you check the PDF, please everyone check. If you check the PDF, you have got formula page also there in the PDF. Right now in today's class, you please manage with that copy. The copy with PDF part which you have in your mobile or your laptop. But in the next class, make sure that you maintain this in your formula copy. Okay, you maintain this in your formula copy so that you don't have to look mobile and all for the formula and all. Okay, तो आज तुम अपना मोबाइल को स्क्रीन को ऑन रख करके और फॉर्मूला को मोबाइल से फॉलो करो अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला मेंटेन किया हुआ नहीं है तो. बट आई एम 100% श्योर दैट 70% लोगों का मेंटेन किया हुआ है कॉपी में. तो मैं डायरेक्टली आज जो है स्टार्ट करता हूं चेन रूल से, तो ध्यान से एक बार नोट करिए. एंड सेकंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज if you're not able to understand any topic, please make sure that you write. but हाँ, एक बार में 3-4 से मत बोलो, एक बार बोलो फिर मैं वापस सेकंड का डाउट लूंगा, क्लियर करो. बट डाउट प्लीज क्लियर कर लो. अब सी नंबर 1. तो ध्यान देना, एक बार मैं हर एक टॉपिक को लेके चेन रूल समझाता हूं. देखो, सबसे पहला तुम लोगों को पता है कि ddx ऑफ x to the power n is n into x to the power n minus 1. ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में हम लोग देखते हैं कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू, देखो, इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड दैट x इज इन द बेस, मतलब जिसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं उसका बेस भी अगर एग्जैक्टली x है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं n x to the power n minus 1. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ddx ऑफ x to the power 5, we apply the formula, it is n that is 5 x to the power n minus 1, that is 5 minus 1, which is 4. All right, suppose we have ddx of x to the power 7, we apply the same formula, that is 7 x to the power 7 minus 1, which is 6. But in case if you have, suppose 5 will do x to the power 5 plus 1 whole to the power 5. Let's say this example. मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो ये x और ये भी x होता है तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. लेकिन अगर x के जगह पे फंक्शन ऑफ x होता है, अगर x के जगह पे फंक्शन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है. This can be an algebraic function, it can be an exponential function, it can be a logarithmic function, it can be a trigonometric function, it can be inverse trigonometric function, it can be any form you can, वो हो सकता है fx. तो हम क्या करते हैं, हम लोग पहले उस पूरा पार्ट को x अज्यूम करके और हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n x to the power n minus 1. लेकिन इस फॉर्मूला जैसा x तो नहीं है ना, यहाँ पे x के जगह पे क्या है, f of x है. तो फिर हम क्या करते हैं, उस पार्ट को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, उस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, फर्दर मतलब वापस से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं. और इस पर्टिकुलर कांसेप्ट को हम लोग चेन रूल कहते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें, आई मीन डिफरेंशिएटिंग y with respect to WRT means with respect to x. So we have ddx of y on the left and you are finding that y is in the form of x to the power n. But do we find here at the place of x exactly x? No. क्या ये इस फॉर्म में देखो एक बार ddx of x to the power 5 बिल्कुल नहीं है इस फॉर्म में. अगर हम कंपेयर करें तो ये इस मतलब ये x के जगह पे x to the power 5 plus 1. तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा पार्ट को पहले हम लोग x अज्यूम करेंगे. और अगर हम इसको x अज्यूम करें तो बताओ तो x to the power n का फॉर्मूला क्या होता है? What is ddx of x to the power n? It is n that is 5 to the power n minus 1. Yes, x to the power n minus 1. और उसके बाद जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उस पार्ट को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे इनटू ddx ऑफ x to the power 5 plus 1. मतलब देखो जिसको अज्यूम किया मैंने उस पार्ट को हम लोग फर्दर once again we will differentiate and what we will do, we will multiply to this result. Okay, so ये पार्ट जैसे है वैसे रहेगा. और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं
तो डिफरेंशिएशन में ऐसा प्रॉपर्टीज है कि अगर हम एक एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें बहुत सारा टर्म्स है तो हम क्या करते हैं, वी डिफरेंशिएट ऑल द टर्म्स सेपरेटली, मतलब सबको हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सबको अलग अलग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बताना मुझे कि ddx ऑफ x टू द पावर 5 क्या होगा? व्हाट इज ddx ऑफ x टू द पावर 5? 5x power 5x to the power 4. This is 5x to the power 5 minus 1, which is 4. What is ddx of constant? Please check in your formula copy. It is 0. Constant का differentiation, ठीक है, constant मतलब the term independent of x. That term which does not contain x is called a constant. That term which does not contain any variable is called a constant. तो मतलब this is a term independent of x. So this is a constant and derivative of this is 0. So your answer is 5x to the power 4 into 5, which is 25x to the power 4, x to the power 5 plus 1 whole to the power 4. And ddx of y is written as dy by dx. You will get to know when we will start AOD, that is application of derivatives. What is the meaning of dy by dx? We will discuss there in the chapter. कि dy by dx होता क्या है? Right now we are only doing how to differentiate, not what is differentiation. All right everyone. तो ये हो गया तुम्हारा पहला सम। अब एक काम करो, सेकंड सम भी एक बार देख लो पहले, उसके बाद हम तीसरा सम तुम लोग को खुद देके करना। Suppose we have y equal to, let's say, cube root of x square minus 7x plus 8 का होल स्क्वायर। सपोज ये क्वेश्चन है, सबको ध्यान से नोट करो। सपोज दिस इज द क्वेश्चन। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब रूट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे लॉज ऑफ इंडिसेस अप्लाई करके इसको हम x टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं तो इस फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, ध्यान देखो। अगर रूट हटता है तो रूट के पावर पे यानी तो किस फॉर्म में आता है, x की पावर हाफ आता है। क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, पावर में 1/3, क्योंकि क्यूब रूट हटा तो पावर में 1/3 आ जाए। अब देखो नेक्स्ट, तुमको पता है कि पावर, अगर कोई भी चीज का पावर है और इस पूरा का होल पावर भी कुछ है, तो ये पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, and it becomes x to the power n into 1. So what is 2 into 1/3? 2 into 1/3 is 2/3. So this becomes y equal to x square minus 7x plus 8 whole to the power 2/3. Now it is your task, everyone, to differentiate and get dy by dx. But उसके पहले क्या करना है, ये सबको कॉपी करना है और सेम लॉजिक लगा के देखो, जैसे यहाँ x to the power 5 plus 1 था, यहाँ पे x square minus 7x plus 8 है, और डिफरेंशिएट करके मुझे आंसर बताना। तो मैं टाइम दे रहा हूँ, फटाफट ट्राई करो। ये 1 2 3 क्लास में हम ज्यादा, हम पहले बेसिक चीज को क्लियर करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। So the simple, I mean, differentiation, it's a very simple one, okay? So please check once. I show it the process along, process wise मैं बता रहा हूँ, वो भी direct answer है। So dx of y is dy by dx. इस पूरा पार्ट को x assume कर लो and apply x to the power n का formula, which is n x to the power n minus 1. इसके बाद जिस पार्ट को हमने assume किया है उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, इस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट। And we find that यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो ddx of first term minus 7 is a constant, keep it outside, ddx of second term plus ddx of third term. Now what is ddx of x square? ddx of x square is 2x, x to the power n minus 1. याद रखना ddx of x 1 होता है, क्यों होता है 1? क्योंकि x के पावर पे कुछ भी मतलब 1। अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें
तो फिर किसी भी चीज का पावर 0, किसी भी चीज के पावर पे 0 होता है तो आंसर क्या होगा 1. सो वी फाइंड द ddx of x is how much 1. ddx of constant is 0. So your answer is this much. This is it. कोई ऐसा है जिसका मैच नहीं किया या कोई प्रॉब्लम है किसी भी पार्ट में? एनीवन? हरिया प्लीज टेल मी. कोई है ऐसा? ओके नेक्स्ट. अगर कोई ऐसा है जो कर लिया और मैच नहीं किया ना तो मुझे बताना. किससे मैच नहीं किया मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा गड़बड़ होगा कंसेप्ट में, तो मुझे बता देना. तो इरेज कर दो, ठीक है? Now next. See, everyone wrote down 2 things. In the next sums, we are now never going to, show the steps कि ddx of x 1 क्यों होता है. अभी तुम लोग समझ गए क्यों होता है. तो नेक्स्ट टाइम जहां भी ddx of x तो डायरेक्ट 1 लिख दो. और सेकंड ddx of root x को सब कोई अब एज अ फार्मूला ट्रीट करेगा और डायरेक्ट इसको 1/2 root x यूज करेगा. कैसे देखना है. हम लोग रूट x को x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं. सुनना एक बार सब कोई. रूट x को हम लोग x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं. और अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें n x टू द पावर n minus 1 वाला फॉर्मूला, तो हाफ माइनस 1 विल बिकम माइनस हाफ. नाउ व्हाट इज x टू द पावर माइनस हाफ? तुमको पता है कि जब भी किसी भी एक्सपोनेंट का पावर नेगेटिव होता है ना, तो फिर वो अगर हम रेसिप्रोकल करें तो वो साइन चेंज हो जाता है. चेंज मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. अगर मुझे इसको डिनोमिनेटर में अगर हम ला दें तो इसका पावर माइनस हाफ से क्या हो जाएगा प्लस हाफ. ऑलराइट एवरीवन, इसका पावर में जो माइनस हाफ है वो क्या बन जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा. ऑलराइट एवरीवन, अब बताओ मुझे 1 1 जब 1 हो गया और मैं x टू द पावर हाफ को क्या लिख सकता हूं वापस से सिंपलेस्ट फॉर्म रूट x. तो नेक्स्ट टाइम अब तुम लोग इतना शो नहीं करना, डायरेक्ट ddx ऑफ रूट x को 1/2 रूट x लिख देना. क्योंकि ये क्या है ना, ये जो रूट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है बहुत कॉमन डिफरेंशिएशन, मतलब बहुत कॉमन हर जगह यूज होता है. पीयूष अग्रवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? पीयूष अग्रवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये तो समझ आ गई. ओके, तो ddx ऑफ रूट x 1/2 रूट x लिखना है. अब देखना, the next question is suppose y equal to under root a square minus x square. ठीक है, this is the question. Now one thing you note down everyone कि जब हम dy by dx निकाल रहे हैं तो यहाँ पे y और x वेरिएबल है, दो ही चीज वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है. समझ में आया तो बात? y और x दो ही चीज वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है. ओके, तो ध्यान देना यहाँ. See, ddx of y is equal to dy by dx. ddx of y को अपने लोग क्या लिख सकते हैं dy by dx. अब देखो ये रूट फंक्शन है. देखो चेन रूल को समझने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि फॉर्मूला के जैसा अगर होगा तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा. बट फॉर्मूला में अगर x के जगह पे जो सम है अगर वो x के जगह कुछ और है तो फिर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे. ठीक वैसे ही तुम सोचो अगर हम ddx ऑफ रूट x को एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर रहे हैं, ddx ऑफ रूट x को एज अ फॉर्मूला हम ट्रीट कर रहे हैं, तो बताओ मुझे रूट फंक्शन में देखो तो दोनों जगह दिख रहा है. लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ? a square minus x square. बस सिंपल तरीका यही है कि उस पार्ट को ही अज्यूम करना है. वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड चेन रूल इज कि यहाँ पे ddx ऑफ रूट फंक्शन आई मीन रूट x 1/2 रूट x है. अब देखो यहाँ पे x के जगह पे क्या है a square minus x square. इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करें और अगर हम अज्यूम करें तो बताओ तो ddx ऑफ रूट x क्या होता है
1 by 2. 1 by 2 root a square minus x square. ऑलराइट, जिस पार्ट को हम लोग ने अज्यूम किया है उस पार्ट को बस फर्दर डिफरेंशिएट, जहां पे जब इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब क्योंकि अज्यूम किया था हम लोगों ने, ये हो जाएगा ddx ऑफ a स्क्वायर माइनस ddx ऑफ x स्क्वायर. A square is constant, right? A is a constant, a to the power 2. So it's a constant. A square constant है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x square का डिफरेंशिएशन 2x. ठीक है? सर इसमें ए कांस्टेंट है क्या? तो इसमें ए कांस्टेंट है. हाँ, y और x बताया ना अभी मैंने, y और x के अलावा सब कुछ कांस्टेंट होगा. y और x के अलावा सब कुछ कांस्टेंट होगा. ओके. 2 कैंसिल हो गए. This is clear everyone. You copy down and try the next one. चलो try it. So ddx of y becomes dy by dx. So this is the root function. तो रूट के अंदर जो भी है उस पूरा को x अज्यूम करना. So ddx of root x क्या हो जाएगा? 1 by 2 root x हो जाएगा. 1 by 2 root x. इसके बाद जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. लेकिन ये कैसा फॉर्म है? u by v के फॉर्म में. ऐसा फॉर्म है u by v. तो फिर ddx of u by v क्या होता है? It is v ddx of u minus u ddx of v whole thing divided by v square. ये फॉर्मूला है. ठीक है? So let us consider numerator one as u and denominator को v ले लेते हैं and let us apply the formula. So the formula is v, keep it in bracket, into ddx of u minus u into ddx of v. So whole divided by v square. Yeah, whole divided by v square. इस पार्ट को, इसको मैं न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ. ठीक है? तो फिर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a square plus x square by 2 root over a square minus x square. Now what is ddx of a square? So as a square में a square constant 0 is 0 और x square का 2x. Minus So what is 2x. 0 minus, it's minus 2x. Minus a square minus x square 2x. 2x because a square constant is 0, x square का 2x. So we can take minus 2x common from numerator. Yes, definitely. अब इसको हम सिंप्लीफाई, देखो डिफरेंशिएशन पार्ट ओवर हो गया, अब बस सिंप्लीफिकेशन पार्ट बाकी है. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है. तुम यहाँ से कॉमन ले लो जो कॉमन दिख रहा है, या फिर मल्टीप्लाई करो. दैट इज अप टू यू, दैट इज जस्ट सिंपली अप टू यू. तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. कॉमन लेना ऑलवेज बेटर है. तो ये हो गया तुम्हारा माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर इंटू x माइनस प्लस माइनस 2x इंटू x स्क्वायर इज 2x क्यूब. उसके बाद माइनस प्लस माइनस
a square into 2x is 2a square x. माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2x क्यूब by a square plus x square का whole square. Now see 2x cube gets cancelled. If you cancel 2x cube, then what is left? Minus 2a square x minus 2a square x, which is minus 4a square x. You get 2 to the 4. Alright. For time being, you can leave it till here. यहाँ तक भी छोड़ो. हम आगे बताएंगे इसको दूसरे समय की कैसे reduce किया जाता है. You can leave it till here, no problem. Now see, everyone. See, you all know that ddx of sine function, I mean sine x, is cos x. ddx of cos x is minus sine x, and ddx of tan x is sec square x. Alright, now see. अब हम लोग देखेंगे थोड़ा some trigonometric functions के लिए ऊपर टेस्ट. So let us take for example, say for example we have 2 cos x cube minus 3. Suppose this is the question. और हम लोग को निकालना है dy by dx. Alright, हम लोग को निकालना है dy by dx. That's good. So let us see. सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग y with respect to x. तो so we will get dx of y. राइट साइड में देखो कैसा फॉर्म है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म. किस फॉर्म में? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल. तो पहले कांस्टेंट को बाहर रखो. Now ddx of y becomes dy by dx. Now देखो ये cos फंक्शन है, ठीक है, cos फंक्शन. देखो ddx of cos x is minus sin x, लेकिन यहाँ पे ddx of cos x cube minus 3. तो बताओ तो इस x के जगह पे जो फॉर्मूला में जो x है ना, उस x के जगह पे क्या है यहाँ पे कोई बता सकता है? So x cube minus 3. It is x cube minus 3. देखो ये x के जगह पे x cube minus 3 है, ध्यान से नोट करना. मतलब x के जगह पे अगर x cube minus 3 है तो पहले मुझे इसको अज्यूम करना पड़ेगा. दिख रहा है ना सबको बोर्ड पे? अगर हम इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लें, so tell me everyone, what is ddx of cos x? What is ddx of cos x? Minus sin x. ऑलराइट, उसके बाद फिर हम लोगों ने जिस पार्ट को अज्यूम किया है, क्योंकि हम लोग ने उस पार्ट को अज्यूम करके और डिफरेंशिएशन किया ना, x तो नहीं था ना यहाँ पे, x के जगह पे x क्यूब minus 3 था, तो इसको अज्यूम करके डिफरेंशिएट किया. अब हम उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करें. So plus into minus is minus, so we have minus 2 sine of x cube minus 3, and ddx of x cube minus 3 क्या होगा? It will be ddx of x cube minus ddx of 3. So what is ddx of x cube? It is 3x square, और 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. 0. मतलब 3x square minus 0 is 3x square, और इसको minus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो minus 6x square into sin of x cube minus 3 है. This is dy by dx. अब मैं सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस 3-4 दे रहा हूँ, एक बार फटाफट सॉल्व. Sir, Yes. sir, I got disconnected. Can you explain this question again? Yes. See, we are doing differentiation of trigonometric function where we are finding the ddx of sin x is cos x, ddx of cos x is minus sin x, and ddx of tan x is sec square. So what I just took one example where you have derivative in the form, when you have function in the form constant into fx. So what we do, we keep constant outside and differentiate the function, I mean the variable part. So I'm keeping 2 outside and differentiating cos of x cube minus 3. Okay, now how to differentiate ddx, I mean cos function?
How to differentiate cos function? See, as you know that ddx of cos x is minus sin x, but do we have at the place of x only? No. At the place of x, what do we have here? x के जगह पे क्या है? अगर देखा जाए तो x के जगह पे x क्यूब माइनस 3. इसका मतलब पहले इसको x अज्यूम मान करके और हम cos वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि माइनस sin x होता है. तो ddx of cos x क्या होगा? माइनस sin x. और चेन रूल में क्या होता है कि हम लोग जिस पार्ट को अज्यूम करते हैं उस पार्ट को हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं. देखो उस पार्ट को हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. ऑलराइट एवरीवन, तो एक बात बताओ, व्हाट इज ddx ऑफ x क्यूब माइनस 3? यू नो दैट इट इज 3x. ठीक है, बस ये कंप्लीट. ओके, एक काम करते हैं, इसके ऊपर बेस सम्स में 3-4 देना वो करो फटाफट. काम करते हैं, दोनों सम करो तो फटाफट. 5 sin x cube 3 tan of x square into e to the power x. Try both the sums. So everyone wrote down the first answer of question number 2. We have y equal to 5 sin x cube. 5 is a constant, you keep it outside. See, ddx of y becomes dy by dx. Now ddx of sine function. What is ddx of sine function? It is cos x. But x होगा तब तो cos x होगा. यहाँ पे x के जगह पे क्या है? It is x cube. तो पहले x cube को assume करके and apply the formula of ddx of sin x. ठीक है? So what is ddx of sin x? It Cos is equal to cos x. बोल रहे हो हम x, लेकिन लिखेंगे वही जो है वहां पे. क्या है यहाँ पे? x cube. और क्योंकि मैंने इसको assume करके differentiate किया, ठीक है, इस चीज को assume करके मैंने differentiate किया है, अब हम उसको क्या करेंगे? further differentiate करेंगे. और देखो हमारे पास उपाय भी तो नहीं है. हम लोग को x के देखो फॉर्मूला में ddx ऑफ sin x है, यहाँ पे ddx ऑफ sin फंक्शन का जो एंगल है वो क्या है? x क्यूब है. अज्यूम करके फर्दर डिफरेंशिएट करना था. What is ddx of x cube? It is 3x square. So 3x square. हाँ, ये वाला देखो. सबसे पहला चीज 3 को बाहर रख देना. बाहर रखने के बाद देखना एक बार, व्हाट इज ddx ऑफ tan फंक्शन? ddx ऑफ tan फंक्शन इज हाउ मच? sec square x. ddx ऑफ tan x क्या होगा? sec square x होगा. तो वैसे ही ddx ऑफ, अब देखो ये दिख रहा है ना सब, कोई कुत्ता नहीं है, ठीक है, बट x के जगह पे x स्क्वायर इनटू e टू द पावर x. x के जगह पे क्या है? x स्क्वायर इनटू e टू द पावर x. तो पहले क्या करना? इस पूरा पार्ट को अज्यूम करना और डिफरेंशिएट करना. तो ddx ऑफ tan x इज sec square x. That is sec square x square into the power x. और उसके बाद जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन. समझना? जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. लेकिन यहाँ पे फर्दर डिफरेंशिएशन करने के लिए कैसा फॉर्म है बताओ तो एक बार. प्रोडक्ट फॉर्म है, मतलब हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. प्रोडक्ट रूल मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? u into v रूल का बात कर रहे हैं. That is u ddx of v plus v ddx of v. प्रोडक्ट रूल का बात कर रहे हैं. So the formula is u, that is x square into ddx of u v, sorry, that is e to the power x plus v into ddx of u. X square ddx of e to the power x and e to the power x plus
e to the power x बाहर है. What is ddx of x square? It's 2x. The maximum thing which you can do is you can take common. इसमें जो common है वो common ले सकते हो और कुछ नहीं. तो common इन दोनों में क्या है? x और e to the power x common. ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? x and e to the power x कॉमन. ओके, कॉमन है तो नहीं. अब हम लोग थोड़ा हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चलेंगे. जैसे यहाँ पे सिंपल टाइप का था, हम लोग थोड़ा अलग टाइप पे चलेंगे. एक बार ये कॉपी कर लेते हैं. Now note down. Suppose we have y equal to sin square x cube. Okay. ध्यान. क्वेश्चन क्या है? sin square x cube है क्वेश्चन. अब एक बात बताओ यहाँ पे. सबसे पहला चीज, यहाँ पे एक साइन फंक्शन है. देखो क्या फंक्शन है बताओ तो. sin, tan, cos, sec, cosec, cot. कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन. अब बताओ एक बार, इस फंक्शन का एंगल क्या है बताओ तो. इस पर्टिकुलर फंक्शन का. यस, x क्यूब है. अब बताओ ये sin x क्यूब कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म है? एक बार, दो बार, तीन बार. तो sin x क्यूब है तीन बार. कैसे पता चला तीन बार? देखो x क्यूब है, वो x क्यूब एंगल है या sin का मतलब होल पावर है? एंगल है सर. एंगल है. तो फिर उससे कैसे पता चलेगा कि इतना बार प्रोडक्ट फॉर्म है? तुमको तो देखना पड़ेगा कि sin x क्यूब कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म में है. वो तो sin x क्यूब का पावर चेक करना पड़ेगा ना. sin x क्यूब का पावर क्या है? 2 times. स्क्वायर है ना, वो तो उसका पावर में 2 आएगा. होल क्यूब क्यों आएगा? होल स्क्वायर है. Did you get or not everyone? समझ में है डिफरेंस? अब देखो, अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ddx और y तो हो गया, dy by dx. चलो ठीक है. पहले हम इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे. क्यों? क्योंकि पावर में 2 है और बेस x नहीं है. बट x नहीं है लेकिन फंक्शन ऑफ x तो है ना. फंक्शन ऑफ x मतलब x के टर्म में तो एक्सप्रेशन है ना. यस. तो हम इस पूरा को x अज्यूम करके और x टू द पावर n का फार्मूला अप्लाई करते हैं. तो फार्मूला क्या होगा? n x टू द पावर n माइनस 1. कर लिया. अब बताओ मैंने किस पार्ट को अज्यूम किया था? बताओ तो किस पार्ट को अज्यूम किया था? सिर्फ उतना बता. sin एग्जैक्टली. तो हम लोग सिर्फ sin x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे. Now what is ddx of sin x cube? में हमको क्या करना पड़ेगा? अब देखना पड़ेगा sin फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है. ddx of sin x का फॉर्मूला होता है cos x. लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है? बताओ x के जगह पे क्या है? x क्यूब. तो पहले इसको अज्यूम कर लो and apply the formula of ddx of sin x. ddx of sin x is cos x. इसके बाद हम लोग x क्यूब को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, x क्यूब जिसको अज्यूम किया था उसको फर्दर डिफरेंशिएट. नाउ व्हाट इज ddx ऑफ x क्यूब? यहां पे कुछ अप्लाई करने का जरूरत नहीं है चाहिए, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है. 3x. ओके, सो यू कैन लीव योर आंसर देयर. और ये कॉपी करके नेक्स्ट हम तुम लोग करना y इक्वल्स टू 3 cos क्यूब x क्यूब. चलो करो प्लीज. We find that we have here cos function जिसका एंगल है x क्यूब और ये cos x क्यूब का होल पावर क्या होगा? होल पावर क्या होगा? पॉइंट मेरे देखो कहां पे पॉइंट है? 3. ये नहीं, ये वाला, ये cos x क्यूब होल क्यूब. 3 कांस्टेंट है बाहर. ddx of x to the power n is n x to the power n minus 1. उसके बाद ddx of cos x क्यूब को डिफरेंशिएट करो.
cos x cube में हम लोग को x cube को अज्यूम करना पड़ेगा minus sin x cube ddx of x. ये हो जाएगा माइनस sin x cube क्योंकि हम लोग x cube को अज्यूम किए और x cube का फर्दर डिफरेंशिएशन. What is ddx of x cube? 3x square. All right. Can multiply 3 by 3. So this way, I'll just end today's class here only. Okay, I तक याद रह देता हूँ.